अनअकैडमी लाया है अनअकैडमी ऑल स्टार्स केमिकल साइंसेज बैच फॉर CSIR यूसीनेट इन इंग्लिश, जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका मार्च 23 2022 से। इस बैच को लीड कर रहे हैं कृपा सिंधु कर्माकर, जागृति शर्मा और नूरल हुडा। तो आज ही इनरोल कीजिए ऑल स्टार्स केमिकल साइंसेज बैच फॉर CSIR यूसीनेट। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त वीरेंद्र कुमार सिंह और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जिम्नोस्पर्म के बारे में। हमने आपको एल्गी पढ़ा दिया पूरा, फंजाई पढ़ा दिया पूरा, ब्रायोफाइट पढ़ा दिया पूरा, टेरिडोफाइट पढ़ा दिया पूरा। सारे वीडियोस जो हैं हर इम्पॉर्टेंट मेंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। और अब जो है हम जिम्नोस्पर्म यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने एक ग्रेडेशन देखा था, ब्रायोफाइटा में मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफिटिक था और स्पोरोफाइट क्या होता था, उस पर डिपेंडेंट होता था। टेरिडोफाइट्स में जब हम आए तो हमने देखा कि जो स्पोरोफिटिक फेज था वो डोमिनेंट तो था, लेकिन जो गेमेटोफिटिक फेज था वो जो है डिपेंडेंट नहीं था गेमेटोफाइट के ऊपर। ठीक, वहां पे क्या था, दोनों के दोनों फेजेस जो थे वो इंडिपेंडेंट थे। जब हम जिम्नोस्पर्म में आते हैं और एंजियोस्पर्म में आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफिटिक होता है और जो गेमेटोफिटिक स्टेज होता है वो डिपेंडेंट हो जाता है स्पोरोफिटिक फेज पे। तो इसका कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे कि जिम्नोस्पर्म में मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। दैट मीन्स डिप्लॉयड होता है और गेमेटोफाइट जो होता है वो डिपेंडेंट होता है स्पोरोफाइट पे। ठीक, तो इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं साइकस पे, क्योंकि हम केवल आपको मेंबर्स ही पढ़ा रहे हैं, जनरल कैरेक्टर्स और क्लासिफिकेशन अभी नहीं बता रहे हैं। क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि मेंबर्स जो है आपको कोई नहीं पढ़ाता है, उनके इंपॉर्टेंट फीचर आपको कोई नहीं बताता है। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं साइकस के जनरल फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये चीज जाननी चाहिए कि साइकस को हम लिविंग फॉसिल बोलते हैं, क्योंकि साइकस जो था जब एग्जिस्टेंस में आया उनमें ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं आए हैं और काफी प्रिमिटिव कैरेक्टर्स हैं साइकस में, जिसकी वजह से इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है। और अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में आप देखेंगे कम जो है मेंबर्स हैं, कम ट्रीज हैं, और आज इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे वो एंजियोस्पर्म के देखने को मिलेंगे। दैट मीन्स जो जिम्नोस्पर्म है इनका डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये जो साइकस के प्लांट्स हैं ये मेनली पूरे वर्ल्ड में जो ईस्टर्न कंट्रीज है वहां पे आपको मिलेगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने नोट किए हैं जितने भी एग्जामिनेशंस आपके हुए हैं वहां से जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, सभी MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन में इधर उधर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक, वो सब यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। लगभग कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यहाँ से। और दूसरा चीज ये है कि 4 जो है नेचुरली ग्रोइंग स्पीसीज पाए जाते हैं इंडिया में। दैट मीन्स वो सेल्फ से यहाँ पे इंडिया में ग्रो करते हैं, उन्हें बाहर से लाया गया नहीं है। वो स्पीसीज हैं आपके साइकस सर्सिनालिस, साइकस पेक्टिनाटा, साइकस रम्फाई और साइकस बेडोमियाई। ठीक, और जो साइकस रेवोल्यूटा है और साइकस सियामेंसिस है ये जो है इनको गार्डन्स में ग्रो किया जाता है। साइकस जो बेडोमाई है ये इसका रिस्ट्रिक्टेड काफी डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम इंडिया की बात करें, और ये जो है आंध्र प्रदेश के शेषाचलम जो हिल्स है वहां पे पाया जाता है केवल। ठीक, और ये ज्यादा नहीं पाया जाता इधर उधर। और अगर साइकस की बात करें तो ये कैसे होते हैं, ये ट्रीज होते हैं, छोटे ट्रीज होते हैं, और जिनका स्पोरोफाइट है मतलब जो मेन प्लांट बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड रहता है रूट में। अब रूट में यहाँ पे क्या फीचर है मैंने ब्रैकेट में लिखा है कि रूट इसका 2 टाइप का होता है। एक नॉर्मल टैप रूट होता है जैसे कि आप हर प्लांट में देखते आते हैं, और एक दूसरा एपोजियोट्रॉपिक कोलोराइड रूट होता है। कोलोराइड रूट में उनका मेन फीचर ये है कि ये अपोजियोट्रॉपिक होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक नहीं, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ये जमीन के नीचे नहीं जाते, ऊपर आते हैं, और ये डाइकोटिन्यूसली ब्रांच रहते हैं। और कोलोराइड रूट में जब आप उनका TS काटेंगे तो उसके कॉर्टेक्स जो रीजन होता है उसमें आपको एल्गल जोन मिलेगा। ठीक, एक रिंग के जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा कॉर्टेक्स में। उसमें क्या होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एज अ सिम्बायोंट रहते हैं, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से होते हैं, एनाबीना रहते हैं मेनली, और नॉस्टॉक भी वहां पे होते हैं। और इस कोलोराइड रूट में जो स्टील होता है वो डायर्क पाया जाता है, दोनों में, टैप रूट में और कोलोराइड रूट दोनों में। स्टेम की अगर हम बात कर लें तो जो स्टेम है उसका ये फीचर है कि ये स्टेम जो है इनका अनब्रांच होता है, और इनका जो स्टेम है वो कवर्ड रहता है परसिस्टेंट वुडी लीफ बेसिस से। ऐसे ये जो साइकस के प्लांट है आपको सिमिलरली देखने को मिलेगा अगर आप एंजियोस्पर्म में आएंगे। जो एरिकेसी के प्लांट हैं
उनमें पाम जो होते हैं मेनली, जैसे डेट पाम हुए, वैसे कुल मिला के इनका वो लगता है, ठीक, देखने में ये लगते हैं। तो ये अनब्रांच होता है, परसिस्टेंट वुडी लीफ बेसिस होते हैं। और स्टील जो होता है स्टेम में वो इक्टोफ्लोइक साइफोनस स्टील होता है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है, खास बात ये है कि साइकस के स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ एबनॉर्मल टाइप का होता है, क्योंकि यहाँ पे बनता है आपका सक्सेसिव रिंग्स ऑफ कैम्बियम। कैम्बियम रहता है, थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ होता है, फिर वो चला जाता है, नया कैम्बियम बनता है, फिर वो कुछ टाइम तक एक्टिव रहता है, उसके बाद इनएक्टिव हो जाता है। ऐसे सक्सेसिव रिंग बनते हैं कैम्बियम का, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉलीजाइलिक कंडीशन आपको मिलता है। और अगर वुड की बात करें, जिम्नोस्पर्म में आपको दो टाइप के वुड मिलेंगे, एक तो मैनोजाइलिक और एक पिक्नोजाइलिक। जो मैनोजाइलिक वुड होते हैं ये लूज और सॉफ्ट होते हैं, वही पिक्नोजाइलिक जो होता है ये कॉम्पैक्ट होते हैं और हार्ड वुड होते हैं ये, ठीक, क्योंकि यहाँ पे पैरेंकाइमेटस जो है मैनोजाइलिक वुड में, पैरेंकाइमेटस जो टिश्यू होते हैं ये ज्यादा होते हैं, इस वजह से सॉफ्ट और लूज इनका जो होता है वुड होता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स आपको दो टाइप को देखने को मिलेगी, इसीलिए मैंने लिखा है यहाँ पे डायमॉर्फिक। लीव जो होते हैं डायमॉर्फिक होते हैं। एक तो फोलिएज लीव होते हैं, ये बड़े होते हैं, और खास बात यह है कि जब ये यंग रहते हैं तो इनमें सर्सिनेट वर्नेशन पाया जाता है, जो एक टेरिडोफाइटा से इसका रिलेशन शो करता है। टेरिडोफाइटा में आप देखेंगे जब कोई भी बर्ड के कंडीशन में रहता है तो एक कॉइलिंग जैसा रहता है, वो खुलता है, दूसरे को सर्सिनेट वर्नेशन बोलते हैं। ऐसा यहाँ पे भी इनके लीफ में देखने को मिलता है। फोलिएज लीफ में सर्सिनेट वर्नेशन होता है और इस पर रेमेंटा भी होता है, मतलब हेरी स्ट्रक्चर वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ब्राउनिश ढेर सारे, तो वो रेमेंटा कहलाते हैं। और ये जो इनके लीफ होते हैं फोलिएज वाले बड़े होते हैं, पिनेटली कंपाउंड होते हैं। और जो दूसरे टाइप का लीफ होता है उसे हम स्केल लीव्स बोलते हैं। स्केल लीफ से आप समझ सकते हैं कि स्केल के जैसे होते हैं छोटे, और ये इनको कैटाफिल्स भी बोला जाता है। अब जो फोलिएज लीफ है, ईच लीफ जो है वो यहाँ पे 4 लीफ ट्रेसेस उसको मिलते हैं स्टेम से। लीफ ट्रेसेस कुछ नहीं होते, ये क्या होते हैं, जो स्टेम का जाइलम फ्लोएम है वही जो होता है, क्योंकि भाई लीफ तो ऐसा नहीं है ना कि बस वहां पे टिश्यू रहेगा, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जैसे अपने पूरे बॉडी में ब्लड वेस्कुलर सिस्टम हर जगह पे पहुंचा हुआ है, वैसे जाइलम और फ्लोएम हर जगह पे पहुंचा रहता है प्लांट में। जैसे वेन्स होते हैं, मिड वेन, फिर वेनलेट्स होते हैं ढेर सारे, रेटिकुलेट वेनेशन इसी से होता है, वेनेशन की वजह से, ताकि हर टिश्यू को लगभग फूड और वाटर मिल सके। तो वैसे ही जब लीफ बनता है तो वहां पे लीफ ट्रेसेस जाते हैं, तो ये ट्रेसेस क्या होते हैं, जाइलम फ्लोएम होता है, स्टेम से कट होके वो वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे 2 डायरेक्ट ट्रेसेस होते हैं, हर एक लीफ को 4 आप कह लीजिए जाइलम फ्लोएम वाला बंडल मिलता है, इसको लीफ ट्रेसेस आप बोल रहे हैं। 2 डायरेक्ट, जिधर से लीफ निकला हुआ है उसी की तरफ से जाइलम 2 ट्रेस गया रहेगा। दूसरा क्या होता है, 2 डायरेक्ट और 2 जो होता है घूम के आते हैं पीछे से, उस साइड से, उसके अपोजिट, जिधर लीफ है उसके अपोजिट साइड से घूम के आते हैं। तो ये जो घूम के आ रहे हैं ट्रेसेस हैं, इनको गर्डल ट्रेसेस बोला जाता है। तो 4 लीफ ट्रेसेस हो गए, 2 डायरेक्ट और 2 गर्डल ट्रेसेस। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि गर्डल ट्रेसेस किस जिम्नोस्पर्म में मिलता है, तो वहां पे अगर साइकस रहे तो आप ऑप्शन लगा दीजिएगा। अब खास बात ये है कि ये जो लीफ होता है फोलिएज, इसमें जो रैचिस होता है, क्योंकि पिनेटली कंपाउंड लीफ रहते हैं, तो लीफ जो उसमें और एक पूरा का पूरा एक लीफ हो गया, एक मेन लीफ उसका रैचिस होगा, फिर उसमें लीफलेट्स लगे होंगे, ठीक। तो ये जो रैचिस है, इसमें आपको एक खास बात और है कि डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि डिप्लोजाइलिक वेस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलता है। तो डिप्लोजाइलिक का ये मतलब हो गया कि वहां पे दोनों सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल जाइलम देखने को मिलता है, ठीक। एक बाहर की ओर जाइलम, एक अंदर की ओर जाइलम। और जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं इसमें, वो ओमेगा, जिससे आपने शेप देखा होगा ओमेगा सिंबल, तो उसको उल्टा कर दीजिए, तो वैसे ही शेप का इसमें वेस्कुलर बंडल अरेंज रहते हैं, जिसे इन्वर्टेड ओमेगा शेप का वेस्कुलर बंडल बोला जाता है। अब हम लीफलेट्स की बात कर लें, तो लीफलेट्स में एक सिंगल मिडरिप होता है, ठीक, मतलब एक ही मिडरिप रहेगा, पिनेटली कंपाउंड है, लेकिन एंजियोस्पर्म के जैसे बहुत सारा वो नहीं रहेगा कि वेन है, वेनलेट्स हैं, इधर उधर जाइलम फ्लोएम बहुत भरा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लीफलेट्स के पास एक सिंगल मिडरिप होगा, और जो स्टोमेटा होते हैं वो हैप्लोचिलिक होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। हैप्लोचिलिक टाइप ऑफ स्टोमेटा, ऐसे टाइप के स्टोमेटा होते हैं जिसमें जो स्टोमा होता है उसमें जो गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल होता है वो एक ही मदर सेल से ड्राइव होता है, ऐसे को हम
हैप्लोचिलिक स्टोमेटा बोलते हैं। एक सिंडेट्रोचिलिक स्टोमेटा होता है, इसके अपोजिट सिंडेट्रोचिलिक स्टोमेटा में क्या होता है कि जो सब्सिडरी सेल है वो दूसरे सेल से ओरिजिन उसका हुआ होगा और गार्ड सेल का दूसरे सेल से ओरिजिन हुआ होगा। पर इसमें क्या है, हैप्लोचिलिक में दोनों एक ही मदर सेल से डिराइव होते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी पाया जाता है, लीफलेट्स में बात हो रही है, ठीक। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये क्या होते हैं, ये एक्सेसरी या सेकेंडरी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू प्रेजेंट रहता है लीफलेट में, जो कि क्या करता है, लैटरल कंडक्शन में हेल्प करता है, क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही मिडरिप होता है जहाँ पे जाइलम फ्लेम गया हुआ रहता है। साइड साइड में लीफलेट्स में जाइलम फ्लेम नहीं गया रहता है, तो वहां पे इसकी जगह पे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू होता है जो ये लैटरल कंडक्शन करते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स का। वैस्कुलर बंडल यहाँ पे भी डिप्लोजाइलिक होता है। तो जो जर्नल फीचर्स है साइकस में, आपको क्या याद रखें, आपसे पूछा जा सकता है कि लिविंग फॉसिल किसे बोला जाता है, कौन से नेचुरल ग्रोइंग स्पीसीज है इंडिया में, कौन से गार्डन में ग्रो कराए जाते हैं। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सीसाचलम हिल्स में कौन, या जो आंध्र प्रदेश का है वहां पे साइकस का कौन सा स्पीसीज रहता है। सेकेंड, कोलोराइड रूट किस में मिलता है, या कोलोराइड रूट में क्या रहते हैं, कौन से टाइप के एल्गी रहते हैं, ग्रीन एल्गी, येलो एल्गी, ये। और एल्गी में भी पूछ सकता है एनाबीना या कौन और कौन सा रहता है। फिर इसका स्टेम अनब्रांच रहता है कि नहीं, ये परसिस्टेंट वुडी लीफ बेसिस किस में मिलता है, या पॉलीजाइलिक कंडीशन किस में मिलता है, या सक्सेसिव रिंग ऑफ कैम्बिया किस में मिलता है, या साइकस का वुड कैसे होता है, तो आप बोलेंगे मेनोजाइलिक। क्या डाइमॉर्फिक लीफ किस में पाया जाता है, वो भी, क्योंकि सारे जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलते हैं डाइमॉर्फिक लीफ। और फिर ससेनेट वेनेशन जो इसको टेरिडोफाइट से वो बनाता है, रेमेंटा भी इसमें मिलता है, लीफ इसमें पेनेटली कंपाउंड होते हैं। गर्डल ट्रेसेस पूछ सकता है आपसे किस में होता है, डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किस में होता है, या इन्वर्टेड ओमेगा शेप का वैस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलता है, हैप्लोचिलिक स्टोमेटा आपसे पूछ सकता है, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू आपसे पूछ सकता है, या डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल किस में पाया जाता है। तो मैंने आपसे बोला डिप्लोजाइलिक वैस्कुलर बंडल कहाँ पे मिलेगा आपका, एक तो लीफ के रेचिस में और दूसरा लीफलेट्स में भी, ठीक है। तो ये सब सारा हो गया साइकस का जनरल फीचर। नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगा साइकस के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखते रहिए मास्टर्स ऑफ बॉटनी एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एमएससी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो प्रीवियस 13 इयर्स के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे MCQ सॉल्व करना चाहते हैं, अप्रॉक्सिमेट 1000 सारे एल्गी, फंजाई, ब्रायोटेडो, जिम्नो, एंजियो, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री सारे, तो ये बुक आपके लिए बहुत अच्छा है। इसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोनों बुक आप परचेज कर सकते हैं।